हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आ गए हैं आज हम सीटेट मैथ्स का पीवाईक्यू लेके, जो कि रहेगा पेपर 2 के लिए, जिसमें थोड़े अलजेब्रा के क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से उठाए हुए क्वेश्चन हैं। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है इफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 आर टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देन कॉमन फैक्टर। इनका कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। तो पहला एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, और दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 4। ठीक है, इसको तोड़ो। इसको कैसे तोड़ा जाता है, 4 वन जा 4, फैक्टराइजेशन करना आता है ना, फैक्टराइज करना है, 4 वन जा 4, तो 4 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 एक्स माइनस 4। तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4। एक्स यहाँ से बाहर लें तो एक्स प्लस 4, और यहाँ से माइनस बाहर लें तो एक्स प्लस 4। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 4। तो दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ है x प्लस 4 कॉमन, यहाँ भी है x प्लस 4 कॉमन, तो आंसर हमारा बी। आया समझ में, आया कि नहीं आया। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7y माइनस 4xy प्लस 12 इच। एक्सप्रेशन दिया है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7y माइनस 4xy प्लस 12। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि इसका एक फैक्टर क्या होगा। तो इसमें हमें चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा कि कौन सा टर्म एक साथ आके एक फैक्टर बनाएगा। 4x स्क्वायर, एक ले लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4xy, और अगर इस प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ लें और प्लस 14x माइनस 7y और प्लस 12 को ऐसे ही ले लें, तो क्या हो सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तोड़ेंगे तो 2 टू जा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 टू जा 4xy माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करें, 7 अगर यहाँ से बाहर लूँ तो यहाँ क्या आएगा, 2x माइनस वाई यहाँ भी आ जाएगा, प्लस 12 यहाँ आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए लेट लेट 2x माइनस वाई इज इक्व टू ए ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2x माइनस वाई को ए ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 12। इसको तोड़ सकते हैं, 12 जा 12, 12 4 3 जा, तो यहाँ पे आ सकता है a प्लस 3 एंड a प्लस 4। तो a की वैल्यू रख दीजिए, तो a की वैल्यू अगर यहाँ रखें तो क्या आ जाएगा, बताइए। a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस 3 कॉमा इंटू 2x माइनस वाई प्लस 4। तो इसमें से एक फैक्टर कौन सा है, 2x प्लस वाई, कोई है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। 2x माइनस वाई प्लस 3 है इधर, तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि फैक्टर कैसे निकालना है। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे, जो कि रहेगा हमारा व्हाट, इफ a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर 36 है, ए बी इज टू 8 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आना चाहिए। मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है। ये आप
करेंगे। ठीक है, तोड़ के कर लेना, आंसर 4AB ही आता है। तो अगर इसको करें तो a प्लस बी का रख दीजिए, होल स्क्वायर हमें दिया है 36 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर में निकालना है, 4 यहाँ पे है इंटू ए बी यहाँ पे 8 दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32, इसको इधर लाया माइनस 36, सो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 इज अवर आंसर। आया समझ में? आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते रहिए। देखिए, इफ 5 इंटू 3x प्लस 4 माइनस 8 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 4 देन वैल्यू ऑफ 2x प्लस 5 पूछ रहा है। 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम इसको कर दें इंटू 5 3 जा 15x प्लस 5 4 जा 20 माइनस 8 2 जा 16x प्लस 40 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 2 जा 6 माइनस 4। ये आ गया इसका एक्सप्रेशन इक्वल्स टू में। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करूँ तो माइनस एक्स, इन दोनों को प्लस करूँ तो 60, यहाँ क्या आ जाएगा 3x माइनस 10। अगर 3x इधर लाऊँ तो 4x, इसको इधर ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा, बताइए, यहाँ पे बता सकते हो क्या आएगा, ये 60 इधर लाया तो माइनस 70, तो x इज इक्वल टू 70 बाई क्या आ गया 4। ठीक है, अब मैं पूछा है इसमें किसकी वैल्यू, 2x प्लस 5 की वैल्यू, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 70/4 प्लस 5, 2 से 2 काट दो, 2 से ये भी कट जाएगा 35, तो यहाँ पे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 35 प्लस 4 40। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आया समझ में? तो इसका आंसर क्या आया, सॉरी 40 आंसर आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग दिए गए हैं। ओके, ऑप्शन यहाँ अलग दिया गया है। लेकिन सॉल्व ऐसे ही करना है इसको, ठीक है, आया समझ में? सॉल्व इसको ऐसे ही करेंगे, 2x प्लस 5 की वैल्यू हमें निकालना था। ओके, तो ये ऑप्शन चेक कर लेना और ये नंबर दोनों को मिले होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है A sum of money is divided among A, B and C in the ratio 2:3:7। क्या बोला, सम ऑफ मनी को डिवाइड किया है ए बी सी के ऊपर 2 3 और 7 रेशियो में। इफ द शेयर ऑफ बी, अगर बी का शेयर, माँ ये बोला कि ए बी और सी में कैसे बांटा है, 2:3:7 की रेशियो में बांटा है। अगर इफ द शेयर ऑफ बी इज 15,000, मतलब इस 3p की वैल्यू 15,000 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड सी, इन दोनों का पूछा है। 3p की वैल्यू इतनी है, 1p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 3 जा 3 5 जा 15, 5000, तो 7p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35,000। ठीक है, तो माइनस कर दो 3 और इसकी वैल्यू, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000। तो आंसर कहाँ है, सी। आया समझ में? कैसे किया, क्योंकि इसकी बी की शेयर वैल्यू दी है, क्योंकि इसका शेयर जो है वो 3 में बटा हुआ है, इसका 2 में, इसका 7 में। ठीक है, तो ये हमने ऐसे करके निकाल दिया। ठीक है, हम इसमें 2x प्लस 3y वाला से काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो अच्छा मेथड नहीं है, बहुत लेंदी मेथड। इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, तो जो नंबर ऑब्टेन होगा वो प्रपोर्शन में है। तो प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, इफ 11 में सब्ट्रैक्ट कर दिया x और अपॉन 18 माइनस एक्स, तो ये इक्वल होता है 27 माइनस एक्स अपॉन 42 माइनस एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इनटू कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 टू जा 22, 2 इधर 11 4 जा 44, 46, 11 एक्स, फिर माइनस 42x प्लस एक्स स्क्वायर इक्व टू, इस वाले को कर लो 27 इंटू 18 18
486 माइनस क्या करेंगे, हमने क्या कहा इससे 18x, फिर करेंगे -27x और प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा इसका तोड़ा हुआ रूप निकल आया है। तो क्या करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो पहले तो, फिर क्या बचेगा 462 माइनस 11 और 4 15x, सॉरी ये 42 होगा, ठीक है 42, तो 42 मतलब 53x, ये वन भी हटा देना, ये 42 है क्योंकि यहाँ पे अगर हम x से 42x करेंगे, ठीक है। ये आ गया, एक्स स्क्वायर मैंने काट दिया, 486 माइनस 7 8 15, एक इधर 3 2 3 4, ये आ गया 45x। कर दो इसको अब इसका काम तमाम। इसका काम तमाम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 53 को अगर इधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, ठीक है, 45 को इधर ले आता हूँ, -53x प्लस 45x इज इक्वल टू 486 माइनस 462, तो यहाँ 45 5 8 8x इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ 6 में से 2 4, 8 में से 6, 8 में से 6 2 24, ये माइनस था तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू कितना -4। अब इसमें रखनी है वैल्यू, अगर इसमें रखें अराउंड 4 जा 44 44 43 कितना हो जाता है, कितना होगा है? ये सॉरी 8x, ये 4x की वैल्यू यहाँ से 41 इसमें रख देना आप लोग, ठीक है। आया समझ में कैसे करना है, आया या नहीं आया, बढ़ते हैं, ठीक है। 8x माइनस 8x इक्व 24, तो x इक्व टू -4, इधर रख दोगे 44, तो क्या आ जाएगा 41 इज अवर आंसर, जो कि माइनस में आना है, ठीक है। ऑप्शन पे थोड़ी गलती है, चेक कर दिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हैज अ टोटल ऑफ 220 कॉइन, टोटल कितने कॉइन है, टोटल कॉइन है हमारे 220, कंसिस्टिंग ऑफ ₹1 50 पैसा एंड 25 पैसा। टोटल वैल्यू ऑफ देम इज, रुपी में कितना है इनका 160 है। इफ देयर आर थ्राइस एज मनी एज 1, मतलब अगर एक्स 25 पैसे की जो कॉइन है वो एक्स है तो इसकी 3x है, ठीक है। 1 का मतलब इफ देयर आर थ्राइस एज मनी एज 1 कॉइन एज 25 पैसा कॉइन, मतलब 3 गुना है, ठीक हो गया। अब यहाँ टोटल कितने थे 220, 220 कॉइन थे। अगर मैं, मुझे क्या करना है 50 पैसे के कॉइन निकालने हैं, क्या करना है 50 पैसे के कॉइन, तो माइनस करूंगा 3x, माइनस करूंगा इसको तो मेरे को 50 पैसे के कॉइन मिल जाएंगे। तो 50 पैसे के कॉइन कितने आ जाएंगे, जो है 50 पैसे के जो मेरे कॉइन हैं वो आ जाएंगे कितने 220 माइनस 4x, ठीक है। तो 50 पैसे के कॉइन कितने हो जाएंगे, क्योंकि मैंने टोटल कॉइन कितने थे 220, 220 में से इनको घटा दिया तो इसका निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 220 माइनस 4x, ये कॉइन है, ये क्या है कॉइन का रेशियो है। अब आगे आएंगे हम रुपी में, चेंज कर दो इसको, रुपी में, ये रुपी में तो 1 रुपी तो रुपी में ही है तो ये 3x ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा 50 पैसे को कितना कैसे लिखते हैं 220 माइनस 4x अपॉन 2 होता है, और इसको 4 25 पैसे 25 पैसे के 4 कॉइन मिलके 1 रुपया बनेगा, तो ये 100/4। अब इनको ऐड कर दो क्योंकि इसके रुपए की वैल्यू हमें दी है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 220 माइनस 4x/2 प्लस x/4 इज इक्वल टू कितना दिया है 160 दिया है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे, तो करो इसका एलसीएम 4, तो यहाँ आ जाएगा 12x प्लस यहाँ 2,
440 माइनस 8x प्लस x इज इक्वल टू 64 कर दो इसको। 12 में से 8 4 मतलब 5x इज इक्वल टू 440, 0 में से 0, 4 में से 2, तो x से कितना आ गया 40। अगर x से 40 आ गया तो पूछा क्या है 50 पैसे का कॉइन पूछा है, तो 50 पैसे का कॉइन यहाँ पे है, इसमें वैल्यू रख दो। तो 50 पैसे के कॉइन जो आ जाएंगे 220 माइनस 4 4 जा 16 160, तो क्या आ जाएगा 0, 12 में से 6 6, तो ये आ जाएगा 60 इज अवर आंसर। तो देखिए कहाँ है 60, दैट इज अवर आंसर। ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अनन्या बॉट, अनन्या ने क्या किया, अनन्या ने खरीदा 3 पेन खरीदे एट 12.50 में, मतलब उसने 3 पेन खरीदे कितने में 12.50 में। ठीक हो गया। फिर उसने क्या किया 2 इरेजर खरीदे, 2 इरेजर खरीदे कितने में 5 रुपए में। ठीक हो गया। फिर उसने एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा, कितना, एक खरीदा तो 65, और उसने 200 रुपये दिए। अगर 200 रुपये दिए तो इनका एडिशन करके ही दिया होगा, तो इसको कर लीजिए, 3 से गुणा कीजिए, 5 3 जा 15 पॉइंट 1 इधर 3 जा 6 7 3 1 जा 3, तो ये आ गया प्लस 5 2 जा 10 प्लस 65, कितना होता है टोटल उसने कितने दिए, सॉरी इनकी वैल्यू, टोटल तो 200 दिए ठीक है, इनकी वैल्यू ये आ गई, इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ये 0.5 तो पहले ही ले लो, फिर आएगा 5 7 5 12, 12 का एक इधर 6 1 7 8 8 3 11, एक ही आ गया। तो उसके पास इस ये सारी कीमत इतने की होगी, तो टोटल उसका पैसा क्या बोला उसने, उसने 200 रुपये उसको दिए, तो उसके बाद कितना बचा, तो 200 माइनस 112.5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, फिर ये 0, 9 में से 2 कितना, 9 में से 2 7, यहाँ 9 में से 1 8, तो कितना बचा 87.5, और देखिए 87.50 ये हमारा आंसर। व्हाट यू से, बढ़ा आगे, चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखिए, सीटेट पेपर 2 का ही क्वेश्चन है। x की पावर 4, क्या बोला है x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 कितना दिया है 332 दिया है। अगर मैं इधर भी प्लस 2 कर दूं और इस 322 में भी प्लस 2 कर दूं, तो देखिए क्या बनेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इसको खोलोगे तो यही आएगा, तो ये आएगा 324। अब एक्स स्क्वायर ये कर दीजिए, ये किसी न किसी का स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर होता है 18 का स्क्वायर होता है। कैसे, देखिए मैं ऊपर पे कर रहा हूँ, 18 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ। 18 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 8 8 जा 64, 6 से यहाँ कैरी, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 6 22, 2 कैरी, 1 1 जा 1, 1 प्लस 2 3, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 320, तो ये 18 का स्क्वायर है। फिर क्या करेंगे, अगर हम मेरे को माइनस लाना है, यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस लाना है ना, क्वेश्चन में माइनस लाना है, फिर से मैं सेम प्रोसेस इसमें अपनाऊंगा। क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर यहाँ -2 कर दूंगा, 18 यहाँ भी -2 कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ 16, तो x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4, दैट इज अवर आंसर। तो ये हो जाएगा 4th। आया, सिंपल है ना, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे, क्या बोला है, इफ p का इक्वेशन ये दिया है एंड q की इक्वेशन ये दी है, तो व्हाट एक्सप्रेशन मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p टू गेट q। तो ये 2023 का क्वेश्चन है। देखिए कितने सरल अलजेब्रिक क्वेश्चन आते हैं, इसको करके देखते हैं। अगर p, क्या बोला
व्हाट एक्सप्रेशन मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पी, पी में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा क्यू आ जाए। तो इसको इधर ले जाओ, इसको हम एक इक्वेशन बना देते हैं, पी क्यू को इधर लाओ, माइनस क्यू इज इक्वल टू के, पी में से क्यू को माइनस करोगे तो वही आएगा, तो कर दो माइनस। कैसे करते हैं, पी क्या है 3x² माइनस 4x प्लस 1, यहाँ माइनस करोगे 5x² प्लस 2x माइनस 8 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 1 माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 8, कर दो माइनस। माइनस करोगे तो 5 में से 2 माइनस 2x², 2 में से 2 करोगे माइनस 6x, 8 में से 1 को ऐड करोगे तो 9, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या बोला, ये 2023 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू निकालिए अगर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1 दिया है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका क्या है, सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो रख दो, ये अगर सॉल्यूशन है तो इनकी वैल्यू यहाँ रख दो, मतलब 3x माइनस के वाई इज इक्वल टू 10। अगर ये x और y इसकी सॉल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये दोनों की वैल्यू यहाँ रख दो। तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, के -1 रखना था इक्वल टू 10, तो 6 प्लस के इज इक्वल टू 10, तो यहाँ के इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, यही हमारा क्या है आंसर। तो आंसर क्या है 4। आया समझ में कैसे करना है, आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उससे पहले अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए, ऐसे ही हम PYQ लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन क्या है, ये एक्सप्रेशन है, हमें 8x प्लस 1 की इसमें वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे, 5x माइनस 7 अपॉन 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 3 अपॉन 2। मैं इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आएगा 5x माइनस 7 प्लस 3 टू जा 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 3 अपॉन 2। अब इसको और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 5 टू जा 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 टू जा 10x माइनस 7 टू जा 14 प्लस 6 टू जा 12 इक्वल टू 4 3 जा 12x माइनस 9। अब इसको कर दो, यहाँ क्या आ जाएगा 10x माइनस 2 घटा दो, यहाँ आ जाएगा 12x माइनस 9। ठीक है, अब इस 12x को इधर लाएं तो माइनस 2x हो जाएगा, इसको उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा -7, तो x इक्वल टू यहाँ पे 7/2 इज इक्वल टू 3.5। वैल्यू क्या पूछी है, 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 3.5 प्लस 1, जो कि आएगी 8 5 40 का 0, 4 इधर 8 24, 27 प्लस 1, ये आ रही ना, ये नहीं होना था 8x प्लस 1, तो क्या आ रहा है 8 5 40, 8 24, 28 प्लस 1, ये 29 आंसर हो गया इसका। ठीक है, आया समझ में। लेट मी चेक ऑप्शन ओ सॉरी, ये हमारा 29 है। ठीक है, आ गया समझ में, आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि रहेगा हमारा इफ a² प्लस b² इज इक्वल टू 89 एंड ab इज इक्वल टू 40 देन a माइनस बी इज, पूछ रहा है। सो क्या हो सकता है बताइए, एक इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab होता है, तो रख दो वैल्यू आ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये हमारा
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 89 माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू 40, तो क्या आ जाएगा 89 माइनस 80 जो कि है 9। तो ए माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 9, तो ए माइनस बी की वैल्यू 3। कहाँ है? ए ऑप्शन। अलजेब्रा में आपको एक्सप्रेशन याद होने चाहिए, चाहिए तो चाहिए, काम नहीं चलेगा नहीं तो। ठीक है, अब निकालते हैं फैक्टर। फैक्टर कैसे निकालते हैं ये ध्यान देखिए। 9x स्क्वायर क्या दिया है? 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, ये एक एक्सप्रेशन दिया है हमें। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आप एक काम कीजिए, x वाले टर्म एक साथ ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 को एक साथ लीजिए, माइनस 16y स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 3 जा 9, 3 3 जा लिख सकता हूँ। मतलब मैं ये कह रहा हूँ 3x 2 2 जा 4, 2 का होल स्क्वायर माइनस इसको मैं 4y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखता हूँ, करो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 जा 12x, ये हो सकता है। ठीक है, ये कर दिया। अब ये दोनों स्क्वायर है, एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। तो यहाँ ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको तोड़ दो। तो ए है हमारा यहाँ पे 3x प्लस 2 माइनस 4y इंटू 3x प्लस 2 माइनस 4y। तो कहाँ है 3x प्लस 2? 3x प्लस 2 ये तो नहीं होगा, 3x माइनस ये भी नहीं होगा, तो इसका ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3x प्लस 2 माइनस 4y। ठीक है, आया समझ में? आ गया? बढ़ा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। यहाँ बोलता है इफ x प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 15, देन के की वैल्यू निकालो बोलता है। तो कैसे करेंगे? कर दें इसको अंदर इंटू इसको करो, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 15। हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 15, दोनों इक्वेशन सेम है। तो k की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी? कंपेयर कीजिए, k इज इक्वल टू यहाँ है -2, तो k इज इक्वल टू यहाँ -2। ठीक है, आया समझ में? या नहीं आया? बढ़ा आगे को। यहाँ पूछा है, ये इक्वेशन दी है, इसकी डिग्री पूछी है, तो डिग्री क्या होती है बताइए? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? 6 हो जाएगा ना, हाइस्ट पावर। इन दोनों को इंटू करेंगे तभी तो डिग्री आएगी ना। तो हाइस्ट डिग्री इसको और इसको इंटू करेंगे तो एक्स की पावर कितनी आ जाएगी बताइए? ओह सॉरी, इंटू करेंगे तो 5 डिग्री आ जाएगी। मतलब अगर एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर करूंगा तो हाइस्ट पावर इन दोनों से ही निकलेगी ना। तो क्या होता है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो एक्स की पावर 5 इसकी क्या आ जाएगी? हाइस्ट पावर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्या बोल रहा है? इफ दिस तो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, ये अभी किया है हमने, किया है ना ऊपर वाले में, अभी किया है, फिर से यही क्वेश्चन आ गया है, तो ये है आपका होमवर्क। एक्स की वैल्यू इसमें निकालना है और कमेंट योर आंसर, कमेंट योर आंसर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन ऑल्सो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोलता है? व्हाट शुड बी एडेड टू दिस एक्सप्रेशन, तो जो कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाए। मतलब इस वाले
में इस वाले में क्या ऐड करें, तो हम यहाँ पे k ऐड कर देते हैं, मान के चलते हैं -3x² + 4y² - 5xy, इसमें मैं k ऐड कर देता हूँ ताकि हमें x² + y² मिल जाए। यही तो बोला उसने, तो हम एक k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, करने के लिए इनको इधर ले आओ या फिर इसको उधर ले जाओ। ठीक है, तो k = आ जाएगा हमारा x² + 3x² + y² - 4y² + 5xy। मैं इसको इधर लाया तो साइन चेंज, तो k = क्या हो जाएगा, k = 4x² - 3y² + 5xy, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में, आया कि नहीं आया? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो चलिए, बोलता है द एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 5:7। 4 साल के बाद द रेशियो ऑफ देयर एज बिकम 3:4। फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। स्टेप बाय स्टेप देखो, ए और बी का जो एज का रेशियो, प्रेजेंट एज का रेशियो है, वो 4:7 है। ठीक है, 4 साल के बाद, तो मैं इसको एक्स से डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों को 4 साल के बाद, मतलब आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद 7x + 4 हो जाएगा, 5x + 4 उनकी एज हो जाएगी, और इन्हीं दोनों रेशियो की वैल्यू हमें कितनी दी है, 3/4। तो यहाँ हो जाएगा, रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, अपॉन 7x + 4 = 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20x + 16 = 21x + 4 3 जा 12। तो यहाँ आ जाएगा x = 4, तो x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। इनकी परसेंटेज निकाल लो, तो इनकी परसेंटेज हो जाएगी 5 4 जा 20 और b की हो जाएगी 28। तो इन्होंने सम बोला है, अगर a और b का एज का, आया नहीं आया आपको, मैंने क्या बोला, मैं तो करते रह गया, बताना चाहिए ना कमेंट में। ए और बी 5x और ये रेशियो था, मैंने इसको रेशियो को चेंज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन सॉल्व की, x की वैल्यू 4 आई, इन दोनों की x की वैल्यू यहाँ रख दी, तो इनकी प्रेजेंट एज आ गई। प्रेजेंट एज का इनका सम करना है, तो जो कि आ जाएगा 20 + 28, जो कि होता है 48। दैट इज अवर आंसर। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अब क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 है, बी और सी का 4/, तो ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो 3 का ले लेता हूँ ये। अब ए और बी का रेशियो कितना है, 2:3। फिर नीचे वाले स्टेप में लिख देता हूँ बी और सी का रेशियो 4:5 है। अब जो दोनों में सेम है ना, उसको इक्वल कर दो। ये 3 है, ये 4 है, तो मैं इसको दोनों को इक्वल कर देता हूँ। तो इधर वाले को मैं इंटू करूंगा 4 से, इधर वाले को करूंगा 3 से। तो क्या बन जाएगा, A/B/C बन जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, पूरे को इंटू करना है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। यहाँ आ जाएगा 4 3 जा 12, यहाँ आ जाएगा 15। तो ये तो सेम हो गया। अगर ये सेम हो गया तो A/B/C क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8:12:15 इज अवर आंसर। कहाँ है, सी ऑप्शन। आया समझ में, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ 42 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई जेड में इसको बांटा गया है, किस रेशियो में, इस रेशियो में। ठीक है, किस रेशियो में, इस रेशियो में, मतलब एक्स वाई और जेड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2:5:7 में है, जो कि इनकी पूरी वैल्यू 4200 के बराबर है। तो ऐड कर दो, 7 7 12 14, 14 एक्स या पी ले लेता हूँ, इज इक्व टू 14 पी ले लो, इज इक्व टू 4200। तो 1 पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 28 3 300 आ जाएगी, 300 आ जाएगी वैल्यू। 1 पी की वैल्यू अब 300 आ गई, तो डिफरेंस निकालना है जेड का। तो जेड क्या आ जाएगा, तो जेड आ जाएगा, 1 पी की वैल्यू अगर 300 है तो 7 पी की वैल्यू 2100, और एक्स का निकालना है, एक्स 2 है तो 2 पी की वैल्यू आ जाएगी 600।
दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, एक्स और जेड का डिफरेंस जो आएगा वो आएगा हमारा 1500। क्या बोल रहे हैं, एक्स और वाई का निकालना है ना, जेड और एक्स का। तो जेड 7 है, ठीक है, ये 2 है, 5, 5 3 जा 15, तो कितना आ जाएगा 15 इसका आंसर। आया समझ में, आया कि नहीं आया? बढ़े नेक्स्ट पे, करें एक धमाकेदार और क्वेश्चन। चलिए, what number should be subtracted from each of 21, 38, 55 and 106 so that remainder in a continuous proportion। फिर आ गया प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, अब भी किया था हमने। तो ये 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रोपोर्शन के लिए क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें, मान लो मैं एक्स से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 21 माइनस एक्स है, तो प्रोपोर्शन में 38 माइनस एक्स किया जाता है, इक्वस टू 38 सॉरी 55 माइनस एक्स करते हैं 106 माइनस एक्स। ये तो करते हैं या नहीं करते? अब ऑप्शन उठाओ और दोनों को इक्वल कर दो, कोई भी ऑप्शन उठाओ, मैं 2 रखता हूँ बोले। मान लो इफ वी टेक x इक्वल टू 2, ये वाला ऑप्शन रखते हैं, तो 21 माइनस 2 अपॉन 38 माइनस 2 इज इक्वल टू 55 माइनस 2 अपॉन 106 माइनस 2। 21 माइनस 2 19 अपॉन 38 माइनस 2 36 इक्वल 55 53 अपॉन 104, जो कि ये इक्वल नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। 4 रख के देख लो, 21 माइनस 4 अपॉन 38 माइनस 4 इज इक्वल टू 55 माइनस 4 अपॉन 106 माइनस 4। तो 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 बटे 4 घटाएंगे 34, यहाँ आएगा 51 बटे 4 घटाओगे तो कितना आएगा 102। यह आता है 1/2 बटे 1/2, इक्वल प्रोपोर्शन आ गया, तो इसका आंसर 4 हो गया। ठीक है, कहाँ क्रॉस मल्टी, इतने बड़े क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अच्छा ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लिया मैंने। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, इन एन अलॉय, एक अलॉय हमारे पास जिसमें द रेशियो कॉपर, कॉपर और जिंक का रेशियो कितना है, 9:4 है। ठीक है, इफ द टोटल वेट ऑफ द अलॉय इज 26 kg है, तो इसका मतलब इन दोनों का एडिशन कितना है, 26। टोटल वेट अगर 26 है, मतलब 9 + 4 इज इक्वल टू 13 पी की वैल्यू 26, तो 1 पी की वैल्यू 2। इफ 1 पी की वैल्यू 2, तो वेट ऑफ जिंक पूछा है, जिंक है 4, तो 4 पी इज इक्वल टू जिंक का जो वेट निकलेगा वो 8 kg निकल जाएगा, यही हमारा आंसर। तो बी इज अवर आंसर। आया समझ में? ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है टू नंबर आज इन रेशियो 3:5 इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। मैंने बोला 2 नंबर है, मान लो मेरे पास 2 नंबर है A:B, जिनका रेशियो है 3:5। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x मैंने कहा था ना, x/5x। अगर मैं दोनों में 9 माइनस करूँ और यहाँ भी माइनस, रुकिए, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ 3x माइनस 9 यहाँ भी करूँ रेशियो, 5x माइनस 9 यहाँ भी करूँ। द न्यू नंबर आर इन द रेशियो 12:13 है, तो नया नंबर, तो इसका मतलब मैंने क्या कहा था अभी, रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 5x माइनस 9, तो ये है हमारा 12/13। ठीक है, 12/13 नहीं, ये 23 है, क्या है 23। तो कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 से करेंगे, 3 जा 9, 3 2 जा 6 एक्स माइनस 9 3 जा 27, 2 इधर 18 19 20 207 इक्वल टू 12×5 60 एक्स माइनस 12 में 108। सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर लाओगे तो 9x इज इक्वल टू 2 से 7 में से 108 घटाओगे 7 8 9, यहाँ भी 9, तो x इक्वल टू 9 11। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, यहाँ रख दो, तो एक जो है हमारा 11 3 जा 33 और बी जो नंबर है वो 11 5 जा 55, तो छोटा नंबर स्मॉलर नंबर ये हो गया हमारा। ठीक है, तो 33 आया। ओहो, क्या हो जा रहा है?
नया नया है, ये पता नहीं चल रहा है, बट मैं फिर समझा देता हूँ। ए और बी का रेशियो 3:5 है, ठीक है। और मैंने कहा था रेशियो को हम एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो में हम एक ही नंबर क्या कहते हैं, मतलब सेम नंबर दोनों जगह इंटू कर सकते हैं। तो मैंने एक्स से कर दिया। अब बोला उसने 9 माइनस करना है दोनों में, मैंने कर दिया। लेकिन उसने बोला जब 9 माइनस किया तो नया रेशियो हमारा 12/13 आ गया, बोला उसने। मैंने कहा ठीक है भैया, ये आ गया। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन निकाली, इक्वेशन की वैल्यू सॉल्व करके एक्स इक्वल टू 11 आए। इस एक्स की वैल्यू यहाँ रख दें, इस एक्स की वैल्यू अगर यहाँ रखें तो छोटा नंबर पूछा है, एक आया हमारा 33, एक आया 55, तो आंसर हमारा 33। सो करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज है वो आपसे मिस ना हो। और बेल आइकन तो जरूर दबा देना, तभी तो मिस नहीं होगा, नहीं तो हवा में हो जाता है वो। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है अ शॉपकीपर सेल लूज शुगर एट 44 रुपये पर केजी इफ रीना बाई 3/4 केजी ऑफ शुगर, हाउ मच टोटल मनी मस्ट सी पे टू वेंडर। तो वो कितना पे करेगी। तो क्या बोला, अगर 1 केजी शुगर की कीमत 44 रुपये है तो वो खरीदती कितनी है, 4 3 12, ये खरीदती है 3/4 केजी, जिसको हम लिख सकते हैं 4 3 12, 15/4 केजी। तो अगर 1 केजी की कीमत 44 है तो 15/4 केजी की कीमत, तुम क्या जानो रमेश बाबू, क्या हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 44, या क्या बोल सकते हैं, इंटू 15/4। 11 बार काट दो, 11 5 जा 55, 5 11 जा 1, 16, 16 रुपये वो देगी। आंसर हमारा 165 कहाँ है, ये है। सो फ्रेंड्स, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली जो पीवाईक्यू है मैथ्स की वो आपसे मिस ना हो। अब हम कल लेके आएंगे पेपर 1 का मैथ्स का पीवाईक्यू सेशन, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अपने आप पे डाउट कभी नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो लेट्स मीट टुमारो इन द नेक्स्ट पीवाईक्यू सेशन। थैंक यू।